आजकल भारतीय राजनीति में जो हो रहा है वो कुछ अलग ही मोड़ ले चुका है। दिल्ली और लखनऊ के बीच की जंग किसी से छिपी हुई नहीं, खासकर जब बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की हो। बीजेपी के भीतर की खींचतान अब पूरी तरह से सामने आ गई है और अमित शाह ने इसमें अपनी ताकत झोंक दी है। तो क्या सच में लखनऊ और दिल्ली के बीच में कुर्सी की ये जंग बीजेपी के भविष्य को प्रभावित करने वाली है? आइए इस बारे में गहराई से समझते हैं। दिल्ली बनाम लखनऊ, कुर्सी की दावेदारी। दिल्ली की राजनीति और लखनऊ की राजनीति दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और उनके भविष्य की दिशा पर चर्चा हो रही है, वहीं लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी में दोनों ही स्थानों पर नेतृत्व को लेकर दबाव बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ का नाम कभी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में लिया जाता है, तो कभी मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका पक्ष मजबूत माना जाता है। अमित शाह का कठोर रुख। अमित शाह, जो बीजेपी की रणनीतिकार माने जाते हैं, इस जंग को बहुत करीब से देख रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, वो दोनों पदों पर किसी भी बाहरी ताकत को अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका नहीं देना चाहते। शाह का यह विचार है कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी नियंत्रण की कुंजी उनके पास होनी चाहिए। शाह का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद पर किसी एक का दबदबा बढ़ता है तो इसका असर पार्टी के भीतर की स्थिरता पर पड़ेगा। यही कारण है कि वह किसी भी व्यक्ति को इन पदों के लिए स्पष्ट तरीके से नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। ये स्थिति बीजेपी के भीतर पंक्ति में दरार डाल सकती है और शाह इसे किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहते। राजनीतिक रणनीतियों की आंतरिक चालें। दिल्ली में मोदी के करीबी माने जाने वाले नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी का प्रभाव अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यह पूरी कहानी अमित शाह के राजनीतिक दांवपेच के बिना नहीं हो सकती। शाह की रणनीति यही रही है कि वो किसी को भी इतना मजबूत नहीं होने देंगे कि वह मोदी के खिलाफ खड़ा हो सके, या तो मुख्यमंत्री पद में या फिर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में। अमित शाह का सख्त रुख यही दिखाता है कि वह लखनऊ और दिल्ली दोनों जगहों पर पार्टी की कमान खुद संभालने के इच्छुक है। शाह इस पूरी लड़ाई को कूटनीतिक तरीके से खेल रहे हैं और उनके लिए किसी भी तरह से दो प्रमुख पदों पर किसी भी दावेदार का बढ़ता प्रभाव पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। क्या बीजेपी में अंदरूनी संघर्ष बढ़ेगा? दिल्ली और लखनऊ के बीच इस संघर्ष का असर आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर दिख सकता है। अगर दोनों जगहों पर दावेदारी करने वाले नेता लगातार दबाव बनाए रखते हैं तो पार्टी में आंतरिक विवाद पैदा हो सकता है। बीजेपी में अलग अलग गुटों का आपस में संघर्ष एक नई दिशा में जा सकता है, जो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अमित शाह, जो पार्टी में एक सशक्त रणनीतिकार के रूप में माने जाते हैं, चाहते हैं कि पार्टी में किसी भी प्रकार का विभाजन ना हो और उनका नियंत्रण हर जगह मजबूत बना रहे। वे जानबूझकर यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पूरा यकीन है कि अगर मोदी की जगह कोई और नेता प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ेगा तो पार्टी के भीतर अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो सकता है और ये पार्टी की इकाई को कमजोर कर सकता है। क्यों अहम है ये जंग? यह जंग सिर्फ एक कुर्सी की नहीं, बल्कि पूरी पार्टी की भविष्यवाणी की लड़ाई है। अगर लखनऊ और दिल्ली के नेताओं के बीच सत्ता की खींचतान बढ़ती है तो इससे पार्टी के अंदर स्थिति कमजोर हो सकती है। अमित शाह ये नहीं चाहेंगे कि कहीं न कहीं बीजेपी में यह संदेश जाए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुर्सी पर दो अलग अलग शक्तियां काम कर रही हैं। यही कारण है कि शाह न केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोनों पदों पर उनकी पकड़ बनी रहे, बल्कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल को शांत रखना भी चाहते हैं। नतीजा क्या होगा? आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि क्या बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ के बीच यह राजनीतिक जंग सिर्फ एक रणनीतिक खिचड़ी है या फिर यह पार्टी के भीतर होने वाले बदलाव की शुरुआत है। जिस तरह से अमित शाह इस लड़ाई को खेल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उनका मुख्य उद्देश्य पार्टी को इस राजनीतिक घमासान से बचाना है और किसी को भी दो प्रमुख पदों पर अपनी लड़ाई को मजबूत करने का मौका नहीं देना। दिल्ली और लखनऊ की यह राजनीति अब किसी न किसी मोड़ पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। क्या अमित शाह अपनी रणनीतियों से इस जंग को जीत पाएंगे या फिर ये बीजेपी के लिए नई राह पर चलने की शुरुआत होगी? आने वाले दिनों में इस मुद्दे की परतें और खुल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अंदर ही बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे पार्टी के शीर्ष नेता, विशेष रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीति से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का रुख साफ है, वह किसी भी हाल में मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर भाजपा नेतृत्व क्यों योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ क्यों मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर इतने अडिग हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। भाग 1,
भाजपा नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उनकी हिंदुत्ववादी छवि के चलते भाजपा नेतृत्व में उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वह उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे ताकतवर चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि यूपी में पार्टी का नियंत्रण पूरी तरह से योगी के हाथों में जा रहा है। पार्टी के कई सांसदों और विधायकों ने शिकायत की कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली बेहद सख्त और एक तरफा है। इसके अलावा केंद्र में बैठे कई बड़े नेताओं को यह लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो चुका है कि वह भविष्य में पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं। भाग 2, योगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने की रणनीति। दिल्ली में भाजपा नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव दिया। इस रणनीति के पीछे 2 कारण थे। नंबर 1, योगी का कद सीमित करना। यूपी भाजपा अध्यक्ष का पद मिलने के बाद योगी का प्रभाव केवल संगठन तक सिमट जाएगा। इससे उनका मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 2, 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति। केंद्र में भाजपा नेतृत्व चाहता है कि यूपी में एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बने जो पूरी तरह से दिल्ली के निर्देशों पर काम करे। भाग 3, योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख। जब भाजपा नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को यूपी भाजपा अध्यक्ष पद की पेशकश की तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। योगी ने साफ कह दिया कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ का ये फैसला महज एक व्यक्तिगत जिद नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी राजनीतिक रणनीति भी है। नंबर 1, हिंदुत्व का चेहरा। योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर है और वह इस छवि को छोड़ना नहीं चाहते। नंबर 2, पूर्वांचल का मजबूत पकड़। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त प्रभाव है, खासतौर पर गोरखपुर मठ के जरिए उनका जनाधार बेहद मजबूत है। नंबर 3, स्वतंत्र छवि। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें दिल्ली के निर्देशों पर काम और अपनी कार्यशैली पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। भाग 4, दिल्ली की रणनीति और दबाव। योगी आदित्यनाथ के इनकार के बाद अब दिल्ली के नेताओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भाजपा नेतृत्व के कुछ नेताओं ने यूपी के मंत्रियों और विधायकों के जरिए योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश की। अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष को यूपी में भेजकर वहां के राजनीतिक हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। यूपी के कुछ सांसदों ने दिल्ली में शिकायत करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के कारण उनके क्षेत्र में जनसंपर्क कमजोर हो रहा है। हालांकि इन सभी कोशिशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ टस से मस नहीं हुए। भाग 5, योगी को हटाने की साजिश की खबरें। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भाजपा नेतृत्व ने कई बार सख्त कदम उठाने की योजना बनाई। जनवरी 2025 में यूपी के 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने की चर्चा तेज हुई। कहा गया कि इससे योगी पर दबाव बनाया जाएगा। दिल्ली में कुछ नेताओं ने यह सुझाव भी दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार ना हो तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को RSS का भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जिससे भाजपा नेतृत्व की योजनाओं पर पानी फिर गया। भाग 6, भाजपा की बढ़ती गुटबाजी। योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा में भी 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा मानता है कि योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ना पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वह हिंदुत्व का मजबूत चेहरा है। दूसरा धड़ा इस बात से चिंतित है कि अगर योगी का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो वह भविष्य में अमित शाह और मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं। भाग 7, योगी का आगे का रुख। योगी आदित्यनाथ का अगला कदम काफी दिलचस्प हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने अपने करीबी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और उन्हें किसी भी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को भी सतर्क कर दिया है कि अगर भाजपा नेतृत्व उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए तो उसका राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। भाग 8, निष्कर्ष। योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच चल रही इस तनातनी की कई राजनीतिक मायने हैं। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना यह दिखाता है कि वह न सिर्फ भाजपा के भीतर एक मजबूत शक्ति बन चुके हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका कद इतना बढ़ गया है कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दिल्ली की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही हैं और इससे यह साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए अनिवार्य चेहरे के रूप में बन सकते हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच ये सियासी रस्साकसी किस करवट बैठती है। क्या दिल्ली अपनी रणनीति बदलती है या योगी अपनी जिद पर कायम रहते हैं? इसका असर न केवल यूपी की राजनीति पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।